हाय गाइस, वेलकम टू द मेडिसिन में मेड इजी। आज हम देखेंगे फेशियल नर्व एनाटॉमी। उसके साथ साथ मैंने एक अच्छा सा बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। उसके हिसाब से इसका यूज़ करके हम इसके ब्रांचेस, ओरिजिन एज वेल एज कोर्स भी देखेंगे और टर्मिनेशन भी देखेंगे। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट एनाटॉमी ऑफ द फेशियल नर्व। सो आप सबको पता ही होगा कि फेशियल नर्व क्या है। फेशियल नर्व इज द सेवंथ नर्व और दो मिक्स नर्व है क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। सो आगे जाके हम देखते हैं इसका फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि द वे फेशियल नर्व वर्क्स। सो इसके चार फंक्शनल कंपोनेंट्स है। स्पेशल विसरेंट इफरेंट नर्व्स। सो इफरेंट नर्व्स क्या करते हैं कि ब्रेन से सप्लाई किसको करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को। सो स्पेशल फीचर ऑफ इफरेंट फाइबर से सप्लाई मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट इज जनरल विसरेंट इफरेंट फाइबर्स। ठीक है। तो जनरल विसरेंट इफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? दीज आर द secretory motor fibers which supply the lacrimal, sublingual as well as the submandibular gland. ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल विजर afferent fibers, मतलब ए टेस्ट सेंसेशंस ऑफ द टंग दैट इज एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग कहाँ लेके ब्रेन की तरफ जाते हैं। सो टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पैलेट एंड द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग आर कैरिड अवेड बाय towards the brain by the special visceral afferent fibers. The next one is the last one, and the next one is the general somatic afferent fibers. So these are the fibers which carry the sensations from the skin of the ear to the brain by the use of the facial nerve. So these are the functional components of the facial nerve. उसके बाद हम देखेंगे origin, course and the termination of the facial nerve. सो ओरिजिन कहाँ से होता है, कोर्स क्या है फेशियल नर्व का, और टर्मिनेशन कहाँ जाके होता है, इसके समझने के लिए आई हैव ड्रॉन दिस वेरी गुड डायग्राम, द फेशियल नर्व डायग्राम। सो यहाँ पे हमको उसका ओरिजिन दिखा है, उसका कोर्स दिखा है, उसके ब्रांचेस दिखा है और उसका टर्मिनेशन कैसे होता है वो भी दिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द इट्स ओरिजिन। सो फेशियल नर्व का ओरिजिन कहाँ पे होता है? फेशियल नर्व का ओरिजिन होता है हमारे पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। सो पोंटोमेडुलरी जंक्शन इस डायग्राम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने बनाया है कि मिड ब्रेन है ये। ठीक है। सो दिस वन इज़ द पॉन्स एंड दिस वन इज मेडुला। सो जहाँ पे जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन है वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। ठीक है। सो ओरिजिन होता है। सो देर आर टू नर्व रूट्स ऑफ द फेशियल नर्व विच आर द मोटर एंड सेंसरी। हमने बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द मिक्स नर्व। लेकिन जो मोटार रूट होता है वो होता है प्रीडोमिनेंट। ठीक है। सो साइज होता है मोटार रूट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सेंसरी रूट। सो बट इट इज़ द प्रीडोमिनेंट, मोटार इज प्रीडोमिनेंट एंड सेंसरी इज ऑल्सो नोन एज नर्वस इंटरमीडियस। ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि आरएचएस फॉर्म पेंटोमेडुलर जंक्शन आपने देखा है। उसके बाद इज एंटर द इंटरनल अकोस्टिक मियाटस। इंटरनल अकोस्टिक मियाटस में इंटर द ईयर। ठीक है। सो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटर करता है इंटरनल अकोस्टिक मियाटस। ये है इंटरनल अकोस्टिक मियाटस। ठीक है। देन इंटर द इंटरनल अकोस्टिक मियाटस। उसके बाद अकोस्टिक मियाटस एंटर करने के बाद एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल अकोस्टिक मियाटस, मतलब बॉटम ऑफ द इंटरनल अकोस्टिक मियाटस इट गिव्स टू रूट्स यूनाइट टू फॉर्म अ ट्रंक ऑफ द फेशियल नर्व। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो रहा है। सो द सेंसरी ट्रंक गोज टुवर्ड्स द लैक्रिमल ग्लैंड एंड द मोटार ट्रंक दैट इज मोटार रूट कम्स डाउनवर्ड्स इन द मिडल ईयर। ठीक है। द नर्व दैट इज मोटार नर्व रन टुवर्ड्स द मिडल ऑल ऑफ द मिडल ईयर। आप देख रहे हैं कि मिडल ऑल ऑफ द मिडल ईयर की तरफ ये मूव करता है। उसके साथ साथ ये आगे जाके डिस्टेंस होता है कहाँ से? पोस्टेरो वॉल ऑफ द मिडल ईयर। तो ये है पोस्टर वॉल, इसके साइड से डिसेंट होता है और यही है उसका कोर्स। उस आगे जाके इज एग्जिट्स थ्रू द स्कल बाय द फ्रॉम द फोरामेन नोन एज द स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। आप देख रहे हैं कि दिस इज गिवन एज स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। देन इंटर द पैरोटिड ग्लैंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पैरोटिड कोई ब्रांचेस नहीं देता, इट जस्ट गिव्स द 5 टर्मिनल ब्रांचेस विच डू नॉट सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड और नहीं हो सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। सो मैंने अभी जो आपको बताया कि उसका
ओरिजिन एंड कोर्स एंड टर्मिनेशन के हिस्से होता है। इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक बार बताऊंगा। सो द फेशियल नर्व के दो रूट होते हैं, मोटार एंड सेंसरी। मोटार इज द प्रेडोमिनेंट एंड सेंसरी इज आल्सो नोन एज नर्वस इंटरमीडिएट्स। प्रेडोमिनेंट एज इन सेंस कि उसकी साइज ज़्यादा होती है। देन द फेशियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। पोंटोमेडुलरी जंक्शन मतलब पॉन्स एंड मेडुला के जंक्शन से पोंटोमेडुलर जंक्शन होता है, वहाँ से अराइज होता है। देन इट एंटर्स द इंटरनल acoustic meatus. Then at the bottom of the internal acoustic meatus, the two roots form the trunk of the facial nerve. Then the motor nerve, motor trunk or motor root run towards the middle wall of the middle ear, then descends from the posterior wall of the middle ear and then exits to the stylomastoid foramen. This is the course of the facial nerve of the motor root of the facial nerve in the intracranial position or intracranial gland, and it gives the 5 terminal branches. This is the origin, course and termination of the facial nerve. इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ब्रांचेस कौन कौन से, ठीक है। सो फेशियल नर्व के ब्रांचेस होते हैं 7। वो है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इज द सेंसरी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आता है वहाँ पे एक नर्व देती है, वो है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। तो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आगे जाके कहाँ पे एंटर होती है, टेरोगॉइड कैनल में। लेकिन टेरोगॉइड कैनल में और एक नर्व आती है, उसका नाम है डीप पेट्रोजल नर्व। डीप पेट्रोजल नर्व कहाँ से आते हैं, आप सबको पता होगा, कैरोटिड आर्टरीज को वाइंड करके ये डीप पेट्रोजल नर्व आती है। सो देयर आर 2 नर्व्स एंड द टेरोगॉइड कैनल, दिस आर द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड द डीप पेट्रोजल नर्व। सो आगे जाके स्प्लीनो पैलेटाइन गैंग्लियन में जाते हैं, वहाँ पे आगे जाके एक नर्व दी जाती है उनकी तरफ से, वो है लैक्रिमल नर्व। लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई। नेक्स्ट ब्रांच इज द नर्व टू द स्टेपेडियस मसल्स। As the motor root of the facial nerve enters the middle ear, it gives a branch to the स्टेपेडियस मसल, दैट इज द, आप इस डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच दी जा रही है फेशियल नर्व की तरफ से, और द मोटर रूट ऑफ द फेशियल नर्व की तरफ से वो है नर्व टू द स्टेपेडियस, ठीक है। देन द थर्ड ब्रांच इज द नर्व टू द कॉर्डा टिम्पैन नर्व और द नर्व टू द टंग, ठीक है। कॉर्डा टिम्पैन नर्व आप सबको पता है कि कॉर्डा टिम्पैन इज नर्व विच सप्लाइज द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। लेकिन एज द मोटर रूट गिव्स द ब्रांच टू द as the chorda tympani now, it gives 2 other branches which supply the sublingual gland as well as the submandibular gland. These are the 2 branches of the chorda tympani now other than the tongue. So in this way the chorda tympani now supplies tongue as well as the sublingual and the submandibular gland. The next branch of the facial nerve is the posterior auricular nerve. That this is the posterior auricular nerve, ठीक है। So in this diagram we can see the posterior auricular nerve is arising from near the stylomastoid foramen, as the occipitalis muscle is the present near the stylomastoid foramen, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि posterior auricular nerve is supplied the occipitalis muscle. The next branch is the there are 2 branches. There is the one now which gives 2 branches, and these 2 branches are stylomastoid process. It supplies the posterior belly of digastric as well as stylohyoid muscle. So आगे जाके terminal branches, आप सबको पता है 5 terminal branches कौन कौन सी है, that is temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical. These are the 5 terminal branches of the facial nerve. So again we are going to see the branches of the facial nerve. These are the greater petrosal nerve, sensory होता है वो, nerve to the stapedius middle ear के पास जाता है, chorda tympani nerve tongue as well as sublingual submandibular gland को सप्लाई करता है, posterior auricular nerve वो जो सप्लाई करता है occipitalis muscle को, then the nerve to the posterior belly of digastric and nerve to the stylohyoid, and the 5 terminal branches, that temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical, ठीक है। These are the branches of the फेशियल नर्व। सो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो मैं आपको इस डायग्राम की जरूर और एक बार रिवीजन करूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, बिकॉज दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो
हम यहाँ पे देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से होता है। इस डायग्राम हम देख रहे हैं कि पॉन्स है, ये मेडुला है, ये पॉइंटो मेडुला जंक्शन से इस फेशियल नर्व का ओरिजिन होता है। दिस इज़ द मोटर रूट, दिस इज़ द सेंसर रूट, ठीक है। और ये आगे जाके इंटरनल अकोस्टिक मैटर्स के थ्रू पास होते हैं, वहाँ पे रूट बनाते हैं, दैट इज़ द फेशियल नर्व रूट। और the motor root goes downwards and the sensor root goes towards as the greater nerve which supplies the lacrimal gland by joining the deep petrosal nerve and as the lacrimal nerve, ठीक है। और मोटा रूट जो होता है वो नीचे जाता है मिडल ईयर के थ्रू, पास थ्रू द towards the middle of the wall of the middle ear and then descends from the posterior wall of the middle ear। लेकिन पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर जाते समय वो एक नर्व देता है, ब्रांच देता है, वो है नर्व टू द स्टेपेडियस। आगे जाके इंटरकैनियल पोजीशन में और एक ब्रांच देता है, दैट इज नर्व टू द क्वाड्रेट टिम्पैन नर्व। आप इस डायग्राम में देख रहे क्वाड्रेट टिम्पैन नर्व। और आगे जाके ये क्वाड्रेट टिम्पैन नर्व दो ब्रांचेज देती है, दैट इज ब्रांचेज देती है, किसको देती है ब्रांच, लैक्रिमल सबलिंगुअल ग्लैंड को एज वेल एज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, ये दो ब्रांचेज देती है एंड इज सप्लाइड एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। सो थर्ड ब्रांच देने के बाद अपना हमारे फेशियल नर्व शार्लोमास्टर फोरामेन से बाहर आती है एंड इट गिव्स द ब्रांच टू द एज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व टू द ऑसिफिटालिस मसल। इट गिव्स द ब्रांच एज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व एज टू द ऑसिफिटालिस मसल। देन इट गिव्स two branches, that is one branch it divides into two branches, that is nerve to the posterior bile of digastric and nerve to the stylohyoid muscle, ठीक है। आगे जाके स्टाइलॉइड प्रोसेस के नीचे से पैराइटल ग्लैंड में एंटर करते हैं, पैराइटल ग्लैंड में एंटर करते हैं। पैराइटल ग्लैंड में एंटर करने के बाद ये 5 टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं, दैट इज टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल, ठीक है। दिस आर द 5 टर्मिनल ब्रांचेस गिवन बाय द फेशियल नर्व। सो आपको इन 5 टर्मिनल ब्रांचेस को ध्यान रखने के लिए ट्रिक हमने बताई, ट्रिक हमें बीडी चौरसियों में दी है, लेकिन आई लाइक द ट्रिक, सो आई एम आल्सो मैं आपको यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, दैट इज़ द 10 जेब्राल्स बाइट माई कैट। सो आपको बस इनिशियल लेटर्स लेने, T, Z, B, M and C, that is 10 जेब्राल्स बाइट माई कैट। 10 as the temporal, Z as the zygomatic, B as the buccal, M as the marginal mandibular, C as the cervical. So the 5 terminal branches are temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical. This is the full explanation or the anatomy of the facial nerve। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसकी अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी होगी, 100% लिखनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर 2 या 3 मार्क जरूर होते हैं। सो अप्लाइड एनाटॉमी के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत सारे बुक्स में दिए हैं, आपको आगे जाके थोड़ा आपको खुद से पढ़ना होगा। एज हमको वीडियो थोड़ा कम लेंथ का बना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपको बस आपके नाम तो आपने ध्यान में रखने के लिए आपको बताऊँगा। दैट इज़ बेल्स पाल्सी, आप सबको पता होगा। दैट इज़ देन द वेरियस लेसन्स और इन द लेसन्स इन द फेशियल नर्व रूट्स और द फेशियल नर्व कोर्स में जितने सारे लेसन्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग डिसीजेस, अलग अलग पैथोलॉजी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम एंड द थर्ड वन इज़ द रैम्से हंट सिंड्रोम। दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट आई गेस। सो आप क्लिनिकल एनाटॉमी जरूर लिखनी है फेशियल नर्व एनाटॉमी लिखते समय। दिस इज़ द वे वी हैव टू राइट द फेशियल नर्व एनाटॉमी इन द एग्जाम, एक्सप्लेनिंग इट्स कोर्स कंपोनेंट्स। आपको न्यूक्लियस लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं आएगा। यू कैन एक्सप्लेन द फेशियल नर्व एनाटॉमी इन द एग्जाम, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। Thanks for watching my video. Please share to your friends who are willing to learn facial nerve anatomy, your college mates, your friends, and subscribe to my channel because I have tried to make it easier, because our channel name is Medicine Made Easy. Thanks for watching video. Please subscribe. Thanks. धन्यवाद.